के बाद में लाओ के ऊपर हमला हो गया था, जिसको जान के जाओ तुरंत पहुंच गया तो पता चला कि वो वे था जिसने उसके दोस्त के जरिए उसको बुलाना चाहता था और उसके साथ लड़ना चाहता था। और अब जाओ ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी और बहुत बुरी तरह से पीट के उसको हरा दिया, उसकी हड्डी पसली को तोड़ दिया और उस लड़की से दोबारा माफी मंगवा लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू हो गया। और अगर किसी ने पिछला पार्ट नहीं देखा तो चैनल डला है, जाके देखना, तभी तो कहानी समझ में आने वाला है। और इसके साथ मैं कहानी शुरू करता हूँ। नमस्कार, शुभारंभ, लाइक सब्सक्राइब बटन दबावम। और अब क्या था, हमको फिर से जाओ दोबारा हेवनली कोर्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फेरी से बातें करता रहता है और फेरी उसको सारे रूल नियम अच्छे से बताती रहती है। और वो चाय पीता रहता है और पूछता है, अगर मैं हेवनली कोर्ट से जो भी कबाड़ उठा रहा हूँ क्या मैं उसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ? जिसमें फेरी बोलती है, ना जी, वो नियम के खिलाफ जाता है, अगर ऐसा किया तो तुम्हें हेवनली कोर्ट से एक्सपेल किया जा सकता है। जिसको सुन के वो चौंक जाता है, बोलता है, अगर कबाड़ को तुम लोग कबाड़ समझते हो तो मेरे को उपयोग करने दो ना। जिसको सुन के वो बोलती, अरे मैंने क्या किया, ये तो गॉड का नियम है, उन्होंने बनाया। जाओ उनसे पूछो, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो सीट छोड़ दो। और से भी बहुत सारे इमोर्टल इस सीट को पाने के लिए बेकरार हैं और इंतजार कर रहे हैं कब तुम सीट छोड़ोगे और वो कब पालेंगे। और से भी वो तुम्हें नहीं जानते हैं, वरना वो तुम्हें कब का उड़ा देते और ये सीट ले लेते। बोलते, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन फिर भी इसका कुछ फायदा है कि नहीं? क्या सिर्फ कबाड़ देके उससे अपना पीछे छुड़वाना है और मेरे से फ्री का मेहनत करवाना है? ऐसा तो यार धरती लोग में भी नहीं होता है। जिसपे वो बोलती है, अरे मैंने बोला ना, उसके बदले तुम मेरिट पा सकते हो और मेरिट से यूज करके तुम बहुत सारी चीजें एक्सचेंज कर सकते हो जो तुम्हारी मर्जी हो, या फिर कल्टीवेशन आइटम भी ले सकते हो। जिसको सुन के वो चौंक जाता है और बोलता है, मेरिट? और इतना सुनते ही उसको उसका आधार कार्ड, मेरा मतलब उस लोग का डिजिटल स्पिरिचुअल आईडी दिखाने लगती है। जिसको देख के वो चौंक जाता है, लेकिन तभी वो चाल चलती है, उसका नाम वाम सब दिखा के तुरंत उसका पैनल बदल देती है। जिसको देख के वो बोलता है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पैनल पीछे तो करना, मेरे को अपना मेरिट पॉइंट देखना है, जो कि -60 में रहता है। जिसको देख के वो चौंक जाता है और बोलता है, अभी तो मैंने सिर्फ ज्वाइन किया और मेरा पॉइंट -60 में कैसे चला गया? यहाँ पे क्या गड़बड़ चल रहा है फेरी? जल्दी से मुझको बताना, क्योंकि इतना गणित तो मेरे को भी आता है कि पॉइंट हमेशा 0 से शुरू होता है, ना कि -60 से। जिसको सुन के वो चौंक जाती है वो बोलती है, क्या गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं है, वो थोड़ा सा शायद एरर आ गया। जिसपे बोलते हैं, एरर? सच से बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है, वरना मैंने गॉड से तुम्हारी कंप्लेन कर देना। जिसपे बोलती, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने थोड़ा सा काम था तो तुम्हारा पॉइंट यूज कर लिया है। एक मिनट, मेरा पॉइंट तुम कैसे यूज करती हो? जिसपे बोलती, मैंने देने से पहले ही यूज कर लिया था, इसलिए -60 है। और उसे भी उसके बदले तुम्हें मैंने चाय तो पिलाया। क्या चाय? एक मिनट, इतना महंगा कब से चाय होने लगा कि -60 पॉइंट मेरा पूरा भरपाई हो सकता है? जिसपे बोलती है कि ये स्पेशल चाय है, जो कि स्पेशल लोगों के लिए होती है और सिर्फ स्पेशल इमॉर्टल को मिलती है, और तुम्हें मैंने एक कप पिलाया तो कर्जा खत्म हुआ है। जिसको सुन के वो बोलता है, मेरे साथ स्कैम हुआ है, चीटिंग हुआ है। लेकिन एक मिनट, तुरंत रुक जाता है और पूरी चाय पीता है और फिर बोलता है, आज मेरे साथ जो स्कैम हुआ है मैं अच्छे से याद रखूंगा सुंदर फेरी, लेकिन इसका बदला मैं लेके रहूंगा। और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। फेरी मुस्कुराती है और सीन बदल जाता है। और अब क्या था, जाओ एक बिल्ली की मदद पेड़ से उतरने में करने लगता है, जिससे उसको एक मेरिट पॉइंट मिलता है। जिसको सुन के वो खुश हो जाता है। लेकिन बिल्ली को पेड़ से उतरने में मदद कौन करता है, मेरे को कोई बताएगा? बिल्ली तो 1-2 मंजिला से भी कूद जाती है ना, ये कहाँ से लॉजिक साइंस आता है यार? और इतने ही में उसका वो पॉइंट फिर से माइनस हो जाता है। देखा मैंने कहा था ना, हेवनली कोर्ट का सिस्टम भी उसको यही बोलता है, भाई बिल्ली अपने से उतर सकती है, इसलिए ये पॉइंट वापस से माइनस होता है। और लूप होल ऐसा अगर यूज किया तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी आगे से कट सकता है। जिसको सुन के वो चौंक जाता है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है कि उसके ऊपर एक लड़की नजर रखती रहती है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि पिछले पार्ट भी जाके देखना, अगर तुमको नहीं पता है कहानी तो तुम लोग को कंफ्यूज बस होना है। दूसरी तरफ जाओ बोलता है, ये तो धोखा है यार, ऐसे में तो मैं कभी पॉइंट पा ही नहीं सकता है। और इतना कह के वो गली में जाने लगता है। लेकिन लगता है उसको कि उसका पीछा कोई कर रहा है, तो वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे तो यार कोई नहीं रहता है। और सामने से एक भाला तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और वो स्पीयर जैसे उसके पास पहुंचता है, डॉज करता है और वो हट जाता है। लेकिन तभी उसके पास से एक लड़की दौड़ते हुए गुजरती है, उस स्पीयर को पकड़ती है, उसके ऊपर वार करने लगती है। वो डॉज करने लगता है, बचने लगता है, और वो जैसे ही स्लैश मारती है वो पीछे उछल के जाता है और झुक के फिर से अपना बचाव करता है। पीछे चिड़िया चिल्ला रही है, ध्यान नहीं देना। और अब क्या था, वो पूछने लगता है कि तुम कौन लड़की, मेरे ऊपर वार क्यों कर रही हो? जिसपे बोलती है, पहले मेरा 3 वार ले लो और उसके बाद आगे बात करो। जाओ कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो तुरंत स्पीयर को अपने हाथ से रोकता है और एक लात मार के उसको पीछे ढकेल देता है। और उसका मोबाइल जब गिर जाता है तो उसको उठाता है, तो उसपे एक बैच लगा रहता है जिसपे जाओलाइन लिखता है। जिसपे वो बोलती, 1 मिनट मेरा मोबाइल वापस करना। जिसपे बोलता है, अच्छा तुम्हारा नाम जाओलाइन है? लेकिन अब क्या था, वो मोबाइल लेने के लिए उसके ऊपर झपट्टा मारती है, उसका हाथ पकड़ता है और मरोड़ देता है, उसको नीचे गिरा देता है और बोलता है, जाओलाइन कैसी हो? जिसपे वो बोलती है, चुप रहो और मेरे को जल्दी से मोबाइल मेरे दे दो। जिसपे वो बोलता है, पहले ये बताओ कि तुमने मेरे ऊपर वार क्यों किया? वो बोलती है, अरे मैं तो सिर्फ एक टेस्ट ले रही थी। जिसपे बोलता है, एक और टेस्ट?
जिसको सुन के बोलती क्या कोई और आया था तुम्हारा टेस्ट लेने? कौन आया था मुझको जल्दी बताओ। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी लोगों को मेरे से पहले तुम्हारे बारे में कैसे पता चल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो हेवनली कोड के टेस्ट की बात करता रहता है और ये अलग ही टेस्ट में जाते थे, जिस पे वो बोलता है तुम कैसा टेस्ट लेने आई थी, जिस पे वो बताती है मैं हीरो अलायंस के लिए तुम्हारा टेस्ट लेने आई थी, अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें हीरो अलायंस में ज्वाइन करवाऊंगी, अगर नहीं तो तुम्हें ये लात मार के भगा दूंगी, लेकिन तुम पास हो चुके हो तो अब हीरो अलायंस में तुम आ सकते हो। जिस पे वो सुन के चौंक जाता है, बोलता है हीरो अलायंस ये क्या होता है? जिस पे वो एक मोनोलॉग देने लगती है और बोलती है कि हीरो अलायंस जिसमें हीरो रहते हैं और ऐसी 4 सबसे बड़ी अलायंस है, जिसमें से एक सबसे बड़ी अलायंस हीरो अलायंस है और बाकी और भी है। जिसपे बोलता है एक मिनट मेरे को ये सब नहीं जानना है क्योंकि मेरे को ज्वाइन ही नहीं करना है। जिसको सुन के वो चौंक जाती है, एक मिनट तुम्हें हीरो अलायंस ज्वाइन करना है? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? जिस पे बोलता है मेरे को नहीं करना है, नहीं करना है। और इतना बोलते हुए वो सोचने लगता है, अपने पास्ट की यादें याद करने लगता है, जहाँ पे वो बोलता है पापा मेरे को भी हीरो बनना है। लेकिन जैसे उसके पापा मम्मी छोड़ के चले जाते हैं उस दिन से उसका ये सपना भी मर जाता है और इसीलिए वो बोलता है मेरे को हीरो नहीं बनना है। जिसपे वो सोच लो इतने बड़े अलायंस में आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तभी लेन का फोन बजता है और वो उठाती है और बोलती है हेलो कौन है? मैं अभी जरूर काम करनी हूँ। लेकिन वो फोन स्पीकर मिलता है और सामने से बजाती है, याद है ना कल तुम्हारा आखिरी दिन है, अगर तुमने और किसी को अपने पार्टी में ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हारा भी पत्ता कटता है, समझ गई? जिसको सुन के झाओ को समझ में आ जाता है कि ये स्कैम कर रही है और वो वहां से जाने लगता है और वो बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सोच लो हीरो अलायंस में जाने का मौका नहीं मिलेगा दोबारा, इससे तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। वो बोलता है नहीं मेरे को नहीं करना और इतना कि वो वहां से चला जाता है, वो उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे हम कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं वो सिंगल अकेले खड़ी है, यही मौका है इसका शिकार करने का। दूसरी ओर जाओ को दिखाया जाता है जो रास्ते में जाता रहता है और अपनी पुरानी यादों में खोया रहता है। एक डब्बा दिखता है, उसको लात मार के डस्टबिन में डालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जाता तो फिर उठा के डालने रखता है। लेन के ऊपर हमला हो जाता है जहाँ पे वो लड़ना शुरू कर देती है और बोलती है तुम लोग कौन हो जो मेरे पीठ पीछे वार करने आ गए और किसी मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हो? लगता है तुम्हें अपनी आंटी से डर लगता है इसीलिए तो उसके पीठ पीछे वार कर रहे हो। और अब क्या था, वो सब उसके ऊपर वार करने लगते हैं। बोलते हैं अरे नादान लड़की तेरे को समझ में नहीं आता है कि हम तुझे खत्म करने आए हैं, हमारे बॉस को तूने खत्म किया और हमारे गैंग को भी एंड किया, बस उसका बदला लेना है और इसीलिए आज तेरा अंत होना है। क्या था, वो चारों उस पर अटैक करने लगते हैं। वो उसका जवाब नहीं देती है, एक झटके में तीनों को घायल कर देती है। जिसको चौथा बंदा खड़ा रहता है वो देखता रहता है। उसको बोलती है क्या हुआ, अब डर लग रहा है लेकिन अब बहुत देर हो चुका है और तेरा भी अंत होने वाला है। इतना बोल के उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ वो तीनों उठते हैं और बोलते हैं अपने डिवाइन ब्लड को निकाल लो और यूज करो और इसका खेल खत्म करो। इतना बोल के वो एक सीरम निकालते हैं और तीनों अपने ऊपर लगा लेते और वो डिमोनिक होने लगते हैं। दूसरी तरफ वो अभी भी चौथे बंदे से लड़ती रहती है और इधर ये ज़ॉम्बी की तरह हरकत करने लगते हैं, इविल एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। जिसको देख के वो चौंक जाती है और चौथे बंदे को धक्का देती है और पलट के देखती है ये तीनों अपने होश से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके रहते हैं। लेकिन इससे पहले उसको कुछ समझ में आता है, तीनों उसकी ओर तेज दौड़ते हैं, दो उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करते हैं जिसको वो उछल के डॉज करती है। लेकिन तीसरा एक जबरदस्त मुक्का मार के उसको पीछे ढकेल देता है और नीचे पटक देता है। जिसको देख के उसको समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन तभी चौथा बंदा सामने आता है और बोलता है क्या हुआ, अब लड़की तेरे को हंसी नहीं आ रही, अब मजाक नहीं बनाने बन रहा है। जिसपे वो खड़ी होती है और चिढ़ाने लगती है। जिसपे बोलता है इसको जल्दी से खत्म कर दो, क्या देख रहे हो। और अब क्या था, वो तीन उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो ब्लॉक करके उनके ऊपर अटैक करने लगती है, लात मारने लगती है, हाथ पैर चलाने लगती है। लेकिन वो भारी पड़ने लगते हैं। चौथा बंदा भी उसके ऊपर वार करता है जिसको वो डॉज करती है और वहां से बच के भागने लगती है। लेकिन तभी चौथा बंदा सामने आ जाता है और वो उछल के पीछे हटती है। लेकिन इससे पहले वो बच पाती है, जबरदस्त मुक्का उसके चेहरे में पड़ जाता है जिसके कारण उसका नकाब टूट जाता है, वो नीचे गिर जाती है। उसके सामने उसका मौत आ जाता है और वो बोलते अब लड़की क्यों तेरे को हंसी नहीं आ रही, अब तेरे को तो मरना है। जिसपे वो सोचती है क्या मैं ऐसी मरने वाली हूँ, क्या मेरी कहानी ऐसे खत्म होने वाली है। लेकिन तभी एक डस्टबिन का ढक्कन तेजी से उधर आता है और जैसे ही वो बंदा उसको मारने वाला रहता है, उस बंदे से वो ढक्कन टकरा जाता है, उसको पीछे ढकेल देता है। जिसको देख के लेन चौंक जाती है और पीछे से जाओ की आवाज आती है और बोलता है तुम चार मोटे गेंडे एक लड़की के ऊपर हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है। और अब क्या था, वो तीनों ज़ॉम्बी बन के उसकी ओर देखने लगते हैं। चौथा आगे बढ़ते हुए बोलता है क्या हीरो बनने का शौक है तुझको, जो अब सुअर का चेहरा लगा के आया पिग हेड के। लेकिन जितना हीरो बनना मुंह से बोलना इजी है ना, उतना आसान जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जानता है एक चीज क्या इजी है सबसे, मौत। और वो तेरे को अब मैं दे रहा है। जिस पे जाओ बोलते पिग हेड कौन है वो, मेरे को तो लगता है तुम हो और मैं पिग हेड से डील नहीं करता हूँ। जिसको सुन के वो चुल जाता है और बोलता है देख क्या रहे हो, इसको खत्म कर दो जल्दी से, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी करो। वो तीनों उसकी बात सुनते हैं। अब क्या था, जाओ के ऊपर अटैक करने लगा और जाओ उनकी अटैक को ब्लॉक करता है, उनके स्वॉर्ड से बचता है और एक लात घूम के मारता है जिसके कारण एक तो शिका जाता है। जिसको देख के बाकी लोग चौंक जाते हैं। लेन बोलती है अरे ये इतना पावरफुल है। दूसरी तरफ वो चौथा बंदा बोलता है सिट, तुमने एक को मार लिया तो क्या सोच लिया कि अब तुम खेल जीत चुके हो, नहीं 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 नहीं। और इतना बोलते हुए बोलता है देख क्या रहे हो, जल्दी से उसको खत्म करो। और उंगली दिखा के इशारा करता है। वो तीनों उसकी ओर तेज बढ़ते हैं। वो एक को मारता है, जमीन में पटक देता है, एक को हवा
में उड़ा देता है, लेकिन तभी पीछे से उसके वार होता है और वो बच नहीं पाता है। लेकिन एम टाइम में लेन अपने स्पीयर से उसको जान बचा लेती है और उसको दूर फेंक देती है और बोलती है थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, अभी लड़ाई में ध्यान देना। लेकिन चौथा बंदा डॉट निकालता है और टारगेट लेने लगता है। वो उधर वो दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन इतनी देर में वो डिसाइड करके लेन की ओर वो डॉट छोड़ देता है, जिसको जाओ देख लेता है और बोलता है जल्दी से बचो। इतना बोलते हुए तेजी से उसके पास जाता है, उसका कमर पकड़ता है और उसको तेजी से अपनी ओर खींचता है और डॉट से उसको बचा लेता है। स्लो मोशन में डॉट उसके साइड से गुजर जाता है, लेकिन उसका ध्यान तो अब जाओ पे रहता है। लेन उस पे खो चुकी रहती। भाई अभी यहाँ लड़ाई चल रही, पहले उसमें फोकस कर लेना है, रोमांस बाद में करना अच्छा लगता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के एक बंदा उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ देख लेता है और तुरंत वहां से डॉज करके लेन को हटा लेता है और बोलता है तुम ठीक तो, जिसपे बोलती है हाँ ठीक है। लेकिन अब वो अलग होता है और उन लोग का हालत देख के समझ में आ जाता है कि इनको हाथ पैर से मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना बार मार के देख लिया, फिर भी ये उठ रहे हैं, इनको दर्द नहीं हो रहा है, ये तो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं, अब इनको खत्म ही करना होगा और मेरे पास कोई वेपन नहीं है। फिर वो लेन के स्पीयर को देखता है और बोलता है एक मिनट मेरे को स्पीयर देना। तो जिसको सुन के वो चौंक जाती है, लेकिन इतना देर में वो स्पीयर ले लेता है, उसको समझ में नहीं आता। दूसरी ओर वो बॉस बोलता है क्या देख रहे हो, मौत का इंतजार करो, जल्दी से जाकर उसको खत्म करो। और इसको सुनते ही तीनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको देखिए जाओ भी चुप नहीं बैठता है, उनके अटैक को ब्लॉक करता है, डॉज करता है, स्पीयर से उनको दूर फेंक देता है, अलग कर देता है। लेकिन इस मौके फायर उठा के तीसरा बंदा उस पर अटैक करता है, लेकिन वो एक झटके में उसको जमीन में गिरा देता है और स्पीयर को सीधा उसके सीने के आर पार कर देता है, उसका खेल खत्म कर देता है। इतनी देर में पीछे और आगे से वार होता है, जिसपे वो पीछे वाले को घुमा के आगे वाले के ऊपर पटकता है और उसके ऊपर भी स्पीयर मार देता है और उसको पीछे फेंक देता है और सामने जो उसके रहता है उसको लात मार के चौथे बंदे के ऊपर फेंकता है। और जैसे ही वो दोनों टकरा के दीवार में जाते रहते हैं, ये स्पीयर पकड़ता है और घुमा के पूरी पावर से उनकी ओर फेंक देता है, जिसके कारण वो दोनों एक साथ दीवार में जाके स्पीयर के साथ गड़ जाते हैं और दोनों का खेल खत्म हो जाता है, जिसको देख के लेन को विश्वास नहीं होता और उसका मुंह पूरा खुला का खुला रह जाता है। इसी सीन चेंज होता है, हमको शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। एक तरफ लेन को नोटिफिकेशन आता है कि नाइट लेन ने आखिरकार फ्लाइंग गैंग को खत्म कर दिया है और इसका इनाम 50,000 मिला है, जिसको सुनकर वो खुश हो जाती है। जाओ को भी नोटिस आता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हें उसके लिए 200 मेरिट मिलता है, जिसको सुनकर वो भी खुश हो जाता है। वो बोलता है वाह आखिर मिल गया और दोनों एक साथ खुश हो जाते हैं और दोनों इस देख के चौंक जाते हैं, आखिर इसको क्या मिला है और इसको क्या मिला है। जो दोनों खुश हो रहे हैं एक दूसरे को देख के सोचने लगते हैं, लेकिन वो सोचती है कहीं ये पॉइंट मेरे को इसको देना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे को इसको पार्टनर बनाना है तो इसको देना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो सोचता है अगर मैं इसका पार्टनर बन गया तो मैं ऐसे और काम कर सकता हूँ, एक एक करके बिल्ली चिड़ियों को मदद करने का कब तक लूप होल खोजता रहूंगा, और अगर हेवनली कोड को ये बार बार पता चला तो वो माइनस करता रहेगा, उससे अच्छा तो यही काम कर लेता हूँ। नाइट बनने का फायदा होता है और दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, क्योंकि दोनों को जो चाहिए रहता है वो दोनों के पास रहता है। एक मिनट ये मैं क्या बोल रहा है, अबे साले पहले जाओ कुछ बोलता है। वो बोलती है क्या तुम हीरो अलायंस में अभी भी ज्वाइन होना चाहते हो, सोच लो इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा, और जो बाउंटी मिली है वो भी मैं तुम्हें आधा दूंगा और ऐसा फ्यूचर में भी होगा, तो तुम्हारा क्या सोचना है। जिसमें बोलता है जब तुमने इतना कहा है तो चलो मैं ज्वाइन कर ही लेता हूँ। जिसमें बोलती है ये हुई ना बात, जल्दी से अपना फोटो खिंचाना है, और वो बोलता है ठीक है और सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन वो बोलती है अरे पागल पहले मास्क तो पहना है क्या, अपना असली चेहरा लोगों को दिखाना है। जिसमें बोलता है ओ एक मिनट, और वो अपना पिग हेड वाला चेहरा फिर से पहन लेता है, उसको कोई दूसरा मास्क नहीं मिलता। सीरियस उसका फोटो खींच देती है और उसका फॉर्म अप्लाई कर देती है। लेकिन तभी हमको एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है, उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है और बोलती है किंग फैमिली का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा करने के लिए सही और नए नवेलों का इंतजाम हो गया, क्योंकि अगर कोई बलि भी चढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। इतना बोलते हुए लेन और जाओ का फॉर्म उसको वो देती है, जिसको देख के वो बोलता है अच्छा है, फाइनली अब प्लान को आगे बढ़ाना और उनको समन करना है और से भी वो खत्म हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना है कि ये मिशन में फेल नहीं होना है, चाहे फिर कितने को भी जान जाना है। और इतना कि वो हंसने लगता है, उसी का सीन चेंज हो जाता है। और अब क्या था, जाओ और लेन एक बिल्डिंग में जाते रहते हैं। लेन बताती रहती है कि हमको एक मिशन मिला है, और तो नॉर्मली हमें मिशन जो मिलता है मोबाइल के जरिए ही मिलता है वेरीफाई होके, लेकिन इस बार हमको बुलाया गया है। और इतना बोल के वो ऑफिस के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे वही आदमी जो पहले हंसता रहता है वो खड़ा रहता है और उन लोग का स्वागत करता है। और अब क्या था, अंदर वो आदमी बोलने लगता है स्वागत है हीरो अलायंस के लोगों का, यानी मेरा मतलब मास्टरों का। अब हमारे मिशन बहुत आसानी से सक्सेस हो सकता है। और इतना बोल के वो स्वागत करने लगा। जैसा वो दो लोगों से और मिलवाता है, जिनमें से एक का नाम फू रहता है, दूसरे का नाम मुदान रहता है। जिसको देखे जाओ तुरंत से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन फू जवाब बिल्कुल भी नहीं देता है। मुदान आगे बढ़ती है और बोलती है अरे तुम तो बहुत सुंदर देखने में दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे को नहीं पता है, क्या बता सकते हो। जिस पे वो नाम बोलने वाला रहता है लेन बोलती है इसका नाम तेंजुन है और मेरा नाम चूहुन है। जिसको सुन के चौंक जाता है। और अब क्या था, लेन उसको पकड़ के अलग सोफे में ले जाकर बैठ जाती है, जहाँ पे वो बोलता है तुमने हमारा नाम झूठा क्यों बताया। जिस पे वो बोलती है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ओरिजिनल नाम सबको पता चल जाए और तुम्हारी पहचान सबको मिल जाए, अगर नहीं तो चुपचाप बैठना है। और अब क्या था, वो बोलता है कि चलो अब सबका इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन हो गया तो मिशन के बारे में बात करना, इतना बोल के वो बताने लगता है कि आज शाम को हमें क्वीन फैमिली का ज्वेलरी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है और उनको दे देना है। अपना 7 बजे निकलना है और 3 बजे सुबह उनको हैंड ओवर कर लेना है। अगर ये सब आराम से हो गया तो फिर हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और तुम सबको उसका इनाम मिल जाएगा। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता सकता है, बाद में नहीं बोलना है। जिस पे जावलिन से पूछने लगता है क्या अभी भी हीरो अलायंस ऐसे मिशन को एक्सेप्ट करता है। इस पे लेन बोलती है चुप रहो, अभी हल्ला मत करो, मीटिंग में ध्यान देना है। और अब क्या तो वो आगे बोलने लगता है कि बाकी का डिटेल जो भी मिशन का है वो मेरी सेक्रेटरी ने बता देना है। लेकिन इतने में हमको बाहर दिखाया जाता है जो एक दूसरी बिल्डिंग से उनको एक बंदा दिखता रहता है और किसी को फोन करता है और बोलता है टारगेट का पता चल चुका है। इस साल उनका मिशन शुरू होने लगता है। वो गाड़ी में जाते रहते हैं रास्ते में रात के अंधेरे में और जाओ सोचने लगता है इतने लोग एक ज्वेलरी के लिए, यहाँ कुछ पक्का गड़बड़ चल रहा है। आखिर यहाँ क्या चल रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे को इस सब के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। लेन को इशारा करने लगता है और बोलता है लेन मेरे को भूख लगी है, कुछ है तुम्हारे पास खाने को? तो वो लॉलीपॉप निकाल के देती है और बोलती है ये खाओ और मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि मेरे को अभी मोबाइल चलाना है। जिस पे जाओ भी शांत हो जाता है। लेकिन तभी उसको बाइकों की आवाज सुनाई देने लगती है। बाइक चारों ओर से आने लगते हैं और तेजी से उस गाड़ी को चारों से घेरने लगते हैं, जिसको सुन के हर कोई सतर्क हो जाता है क्योंकि उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और इतने देर में बाइक तेजी से उस गाड़ी के आजू बाजू में फैल जाते हैं और अब क्या ड्राइवर के सीट में तुरंत स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिसके कारण वहाँ स्मोक होने लगता है। गाड़ी वो ड्राइवर रोक देता है और वो गेट खोल के निकलते हैं। इतनी देर में बाइक वाले भी चारों ओर गाड़ी के घेर के खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वो खांसते हुए बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोग बाहर खड़े रहते हैं और अब अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुका है, कॉमन सेंस के बारे में सोचने का वक्त नहीं रहता है, हर ओर से उनको घेरा जा चुका रहता है। और तभी एक लड़की पीछे से आती है और वो सामने आते हुए बोलती वो सूटकेस मेरे को दे देना है क्योंकि अब वो जेड एंड सील्ड मेरा होने वाला है। अब हमको पता चल जाता है वो ज्वेलरी नहीं जेड एंड सील की बात हुआ रहता है। और इसी के साथ सराउंडिंग द हेवन का भी लेटेस्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया है, फॉलोइंग स्टार का भी डला है तो जाके एंजॉय करना है। और बहुत सारे नए डूंगा और इसका भी पहले का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चैनल में डला है तो जाओ लाइक करो सब्सक्राइब करो। इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है, अगले एपिसोड में मैं मिलता है तो उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड कमेंट में लिख देना है। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब और घंटी नहीं बजाया तो कर लेना यार, तभी तो ऐसे एक्सप्लेनेशन तुमको सुनते मिलते रहना है। इसी के साथ में चलता है।